पाकिस्तान में एक बार फिर से डेंगू वायरस सर उठा रहा है। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि उसे 2011 के बाद डेंगू का दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है और 6 अफराद इससे हलाक भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों में इजाफे का खदशा भी है। पंजाब में डेंगू का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है और रावलपिंडी को डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका करार दिया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली को मुअत्तल कर दिया, जबकि इससे पहले लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को भी मुअत्तल किया जा चुका है। अहम बात यह है कि रवा साल डेंगू के हमले को 2011 के बाद होने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा है और इसकी वजह डेंगू से मुतालिक 2011 और 2015 से जारी SOP पर यानी कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए थे उस पर अमल दरामद करने में कोताही को करार दिया जा रहा है। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया आमिर यासीन की खबर के मुताबिक रवा साल डेंगू से मुतालिक माहिरीन की वार्निंग के बावजूद पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया ने आंखें बंद रखी, जिसका नतीजा रावलपिंडी में डेंगू के फैलने की सूरत में निकला। खबर के मुताबिक पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने रवा साल के आगाज पर डेंगू के हमले से मुतालिक खबरदार किया था। खबर के मुताबिक 2011 और 2015 में होने वाले डेंगू के हमले के बाद उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो SOP बनाया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और गुज़िश्ता 1 साल से उस पर वजीर आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खबर के मुताबिक जिला इंतजामिया के सीनियर अहदेदार के मुताबिक यही वजह है कि मार्च और अप्रैल के दौरान डेंगू लार्वा का पता चलाने और उसके खात्मे के लिए महकमा सेहत और दीगर शहरी इदारों ने जो सर्वे किए वो मुनासिब तरबियत के बगैर थे और इसके नतीजे में रावलपिंडी डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका निकला और यहाँ डेंगू लार्वा ने ना होने से मुतालिक रिपोर्ट्स झूठी निकली। खबर के मुताबिक डेंगू पर काबू पाने से मुतालिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने जिला इंतजामिया और अस्पताल हुकाम से कोई मीटिंग ही नहीं की थी और अगस्त के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की थी। ताम इस हवाले से यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि मीटिंग्स भी हुई थी और जो जिम्मेदार थे उनको हटा दिया गया है, मगर डेंगू मुसलसल फैल रहा है। 2011 में जब डेंगू आया 25,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ और जो साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड थे उनके साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पूरे SOPs बनाए। उस वक्त क्या मामला हुआ था, किस तरह टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार अदा किया, कैसे इस दफ़ा वो SOP फॉलो नहीं हुए जो साल हर साल हो रहे थे। हमारे साथ खुद डॉक्टर उमर सैफ साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब 2011 में हुआ, तेज़ी से फैला और उसके बाद कुछ SOPs बनाए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आपने उस टेक्नोलॉजी में मदद की जिसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया। क्या था जो उस वक्त किया गया जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी, हुकूमत पंजाब में डेंगू के हवाले से सबसे बड़ा काम किया गया वो ये था कि ये इशू एक ऐसा है जो कि क्रॉस सेक्टोरल है। इसमें बहुत सारे हुकूमत के महकमे, हुकूमत की बहुत सी इंतज़ामिया मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में, तहसील्स में, उन सब ने मिलकर काम करना था ताकि डेंगू का तदारुत किया जा सके और उसके लिए तकरीबन 16,000 लोग थे पंजाब भर में जो कि डेंगू के मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। कोई स्प्रे कर रहा था, कोई केमिकल एक है टाइमिरफॉस वो पानी में डाल रहा था, कोई बसों में स्प्रे कर रहा था, कोई तालाब में एक तलापिया फ़िश है उसको डाल रहा था कि डेंगू के लार्वे का वहाँ पे तदारुत किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट की हॉस्पिटल में पेशेंट्स की मैनेजमेंट थी, घरों के अंदर विज़िट्स थी, वहाँ पे स्प्रेस थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर डेंगू की रोकथाम के लिए वो ये तमाम कोऑर्डिनेशन का काम था कि 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तकरीबन 17 महकमे, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, इन तमाम को कोऑर्डिनेट किया जाए, इनके काम को मॉनिटर किया जाए। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के सुबह 6 बजे ये मीटिंग लिया करते थे और तमाम सेक्रेटरीज़ को वहाँ बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था दिन भर आपने क्या काम किया। और उसमें हमारा जो रोल था वो ये था कि हमने वो निज़ाम बनाया जिसके तहत ये 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे इन तमाम का डेटा डिजिटली इकट्ठा किया जाए कि उन्होंने कहाँ पर काम किया, क्या काम किया, उसकी तस्वीर इकट्ठी की जाएँ और ये पता किया जाए कि किसने किस वक्त वो काम किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। तो इसके लिए हमने स्मार्टफ़ोन की एक एप्लीकेशन बनाई जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स पे चलती थी। तकरीबन 14,000 फ़ोन हुकूमत में मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटे गए और उनको कहा गया कि आज के बाद आपने जो भी काम करना है जो कि आप चीफ मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं उसकी तस्वीर उतारिए। हमारी एप्लीकेशन उसके GPS कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करती है, उनको लॉगिन करना पड़ता था। तो किसने कहाँ पर क्या काम किया इसका तस्वीरी जो सबूत है वो साथ मुंसलिक किया जाए आपकी इस एप्लीकेशन में, हमें सबमिट किया जाए।
तो आज तक पिछले 5 साल के अरसे में, सितंबर लास्ट ईयर तक, तकरीबन 4,70,00,000 डेंगी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी तस्वीर उतार के, उनकी जगह और किसने काम किया, ये हमें मौसूल हुई। और फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब इस तमाम काम का जायज़ा भी इसी डैशबोर्ड पे लिया करते थे और उससे ये साबित होता था कि किस जगह पे किसने काम किया और कौन सी ऐसी जगह शहर में जहाँ पे काम उस तरह से नहीं हो सका जिससे डेंगू का रोकथाम किया जा सके। तो पहला तो अब बड़ा काम ये किया गया। दूसरा काम ये किया गया कि जो पेशेंट्स डेंगू के अस्पताल में जाते थे उनके घरों पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग विज़िट करते थे और वहाँ पे जाकर एक स्प्रे किया जाता था जिसको IRS स्प्रे कहते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। ये दीवारों पे किया जाता है इसलिए कि अगर वहाँ पे एक पेशेंट आया है डेंगू का तो वहाँ पे और पेशेंट्स भी आएंगे। ये आउटब्रेक ओरिएंटेड डिजीज़ है, एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड है डेंगू से, एडिस इजिप्टाई कहते हैं इस मच्छर को। तो अगर एक शख्स को काटा है तो मुख्तलिफ लोगों को काटेगा उस घर में, उस मोहल्ले में। तो वहाँ पर जाके उस घर और उसके जो मुतस्सल 48 घर हैं, 48 घर, वहाँ पर स्प्रे किया जाता था। इसको केस रिस्पॉन्स कहते थे, ताकि वहाँ से डेंगू का मच्छर ख़त्म हो जाए और मज़ीद पेशेंट्स ना आए। तो इस सारे प्रोटोकॉल में IT को इस तरह एम्बेड किया गया कि हमें मालूम ही नहीं था कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई जिप कोड्स नहीं, कोई लोगों के स्ट्रीट्स के वहाँ पर कोई यूनिक नाम नहीं। तो ये पता करना या ये रिपोर्ट करना कि कहाँ पर आउटब्रेक हुआ है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस GPS कोऑर्डिनेट्स को फिर इकट्ठा किया जाता था कि जब कोई घर पे जाता था डेंगू के पेशेंट के वहाँ स्प्रे करने के लिए, वहाँ पे भी उसको जियो टैग करता था, घर को उसकी तस्वीर उतारता था। तो हमारे पास डेटा आता था प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ का, हमारे पास डेटा आता था पेशेंट्स के घर का, और इसी तरह तीसरी एक्सट्रीम डेटा की वो थी जो कि सर्वेलेंस के थ्रू आती थी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है उसके नीचे TMAs हैं, ये तमाम लोग घरों में और बाहर इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस करते थे उस लार्वा को ढूंढने के लिए जो कि डेंगू से इन्फेक्ट हो सकता है। इसको एडिस इजिप्टाई लार्वा कहते हैं और ये लार्वा पाया जाता है कहीं भी खुला बर्तन हो जिसमें पानी खड़ा हो, वहाँ पर यह लार्वा अफसाइश पाता है। फॉर इंस्टेंस अगर वाटर कूलर्स लगे हैं, कहीं बाहर गमले हैं, लॉन्स हैं, कहीं वाटर की पडल है, कहीं पानी खड़ा हो गया है, तो जहाँ भी होता था वहाँ पर फिर ये लार्वा पाया जाता था और इससे फिर डेंगू का मच्छर और इन्फेक्शन पैदा होती थी। तो ये जो इंडोर और आउटडोर की सर्वेलेंस टीम्स थी ये अपने मोबाइल फ़ोन लिए घूमती रहती थी शहर में और वो हमें रिपोर्ट देती थी कि यहाँ पे इतना लार्वा पाया गया। तो अगर आप लाहौर में रहने वाले या और आबादियाँ जहाँ डेंगू आया पिछले 4-5 साल में, उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि वहाँ पर हर वक्त डेंगू की टीम्स विज़िट करती थी, उनके पास फ़ोन होते थे और वो ये रिकॉर्ड करती थी कि यहाँ पर लार्वा तो कोई नहीं पाया गया।